अस्सलामुअलैकुम। ओके, सेकेंड आज हमारा थर्ड ऑनलाइन लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स सॉल्व की थी। ऐसे है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हमने जिनमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड किए थे। अगर आप गौर करें, वो जो क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए थे वो सारी की सारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस थी। जितने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे या जो मैंने आपको सॉल्व करने को दिया था, वो सारी क्वेश्चंस आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस थी। आज हम क्या करेंगे, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशंस ही सॉल्व कर रहे हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, लेकिन आज हम होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके, हमें पता है सबसे बेसिक होमोजीनियस इक्वेशंस की जो पहचान है वो क्या होती है कि उनकी राइट हैंड साइड ज़ीरो होती है। जबकि हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उनमें हमारे पास राइट हैंड साइड में कोई ना कोई क्यू फंक्शन था, कोई एक्सपोनेंशियल था, कोई एक्स का था, या कोई भी साइन कोसाइन का कोई ना कोई फंक्शन था। उसकी बेस पे हम अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते थे। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो है हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, हम होमोजीनियस इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, हम होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे? आपको याद है हमने जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन फाइंड की थी उनमें भी हमने सोल्यूशन फाइंड किया था, और उसमें जो सोल्यूशन y था वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इन दोनों पे डिपेंड करता था। दोनों को हम फाइंड करते थे, दोनों को ऐड करते थे तो हमारे पास सोल्यूशन आता था। ठीक है, आज हम कर रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व, उनका सोल्यूशन। अब देखें, जब हमारे पास राइट हैंड साइड है ही ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, तो हमारा कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल आ ही नहीं सकता। कोई क्यूब फंक्शन तो है ही नहीं हमारे पास, राइट हैंड साइड में ज़ीरो है। जब वो फंक्शन ही नहीं है तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड नहीं करेंगे। मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल या वाई पी जो सोल्यूशन है हमारा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करेंगे, हम सिर्फ वाई सी कह दें या आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कह लें, हमें सिर्फ वो फाइंड करना है। और आपको पता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, वो हम सिर्फ ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ज़ीरो को इक्वल पुट करके उसके रूट्स फाइंड करते हैं, और उन रूट्स की बेस पे हम बताते हैं कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो किस टाइप का है। रूट्स आपके डिस्टिंक्ट हैं, रियल हैं, रिपीटेड है या कॉम्प्लेक्स हैं, उसकी बेस पे आप बताते हैं। ओके, अब हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी। ओके, ये है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन 2y डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास ये। आपको पता है y डबल डैश y डैश, इनका मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव y डबल डैश, डबल डेरिवेटिव y डैश, सिंगल डेरिवेटिव और y विदाउट डैश है, तो दिस इज सिंपल y। दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन बिकॉज द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 इन द क्वेश्चन। ठीक है, जबकि हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए थे ऑल ऑफ दोज वर नॉन होमोजीनियस, क्योंकि उनकी राइट हैंड साइड में कोई ना कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता था। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है 0, तो दिस इज़ होमोजीनियस इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, और जब रूट्स आ जाएंगे तो हम कॉरस्पॉन्डिंग जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 2y डबल डैश की जगह पे m स्क्वायर, आपको पता है हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए डेरिवेटिव वाले पार्ट को m से रिप्लेस कर देते हैं। 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जस्ट हमने डेरिवेटिव्स को m से रिप्लेस किया। ओके, उसके बाद देखें सिंपल हमने क्या किया, फैक्टराइज किया है। हमारे पास दो फैक्टर्स बनते हैं, 2m प्लस 1 इंटू m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स हैं, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन थी, वी मस्ट हैव टू रूट्स। We must have two roots. Okay, so after solving we have the root minus 1 by 2 and 3. These are real and distinct roots. Both are not same. None of them is complex. So these are real and distinct roots. We have two roots minus 1 by 2 and 3. As we got real and distinct root, so
we will have the solution y is equal to c1 e raised to power minus 1 by 2 into x. Actually this is minus 1 by 2 into x, which is equal to minus x by 2, plus second root is 3 plus c2 e raised to power 3x. यहाँ से ये थोड़ा सा इरेज हो गया. दिस इज c1 एंड दिस इज c2. ओके, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन. This is more simpler, more easier than non-homogeneous equation, because in non-homogeneous equations we don't have right hand side equal to 0. Here we have any function q, and for that function we find particular integral, but here right hand side is 0, so this is homogeneous equation, and here we don't need to find particular integral. So this is the final solution.